हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस। वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी प्रैक्टिस पर भी फुली फोकस्ड होंगे। गाइस, धीरे धीरे हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और एट प्रेजेंट जब अनलॉक खुलने वाला है या खुल रहा है तो इस समय पे जितनी भी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट्स थी वो धीरे धीरे ओपन होने लगेंगी और अब जो आपने प्रैक्टिस किया है वो प्रैक्टिस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस किया है, आपने प्रॉपर अपनी स्पीड मेंटेन की है तो नो डाउट आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो गाइस अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ है। हम कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, बट वो जागना बहुत लेट नहीं होना चाहिए। तो हम तब से भी अगर शुरू करें और प्रॉपर मेथड से शुरू करें तो भी हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो आज की ये जो डिक्टेशन, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बुक से रिलेटेड एक्सरसाइज 49 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये जो एक्सरसाइज है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय का यूज किया गया है कि आप इनको कैसे बनाएंगे, इनको कैसे आप अपनी डिक्टेशन में यूज करेंगे, आप इनको कैसे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बेसिकली जब आप इनको प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन होगी, एक्यूरेसी का कंसेप्ट अच्छा रहेगा, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। भाई, जब आप शब्दों को अच्छे से लिख पाएंगे तभी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और तभी आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि यू कैन डू दैट। भाई, ये चीज तभी आती है जब आपने प्रैक्टिस किया होगा, रूल्स को अच्छे से समझा होगा और उनको प्रैक्टिस में लिया होगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम, वी विल स्टार्ट अवर वीडियो एंड कंटिन्यू द एक्सरसाइज 49। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, युवावस्था। तो युवावस्था, युवा एक शब्द है, अवस्था एक शब्द है, हमने इसको कंबाइन किया है। तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए युवा का शब्द चिन्ह है आपका युवा वस्था, वा की व्यंजन रेखा, सा का व्रत और था की व्यंजन रेखा। ठीक है, युवावस्था मानव जीवन, इसी को कंबाइन कर दिया। ठीक है, मानव जीवन का बसंत है, पूर्ण विराम। उसे पाकर, अब देखिए मानव में अगर सिंपल अलग अलग आप लिखते तो आप किस तरह से इसको बना सकते थे। देखिए, मानव तो हमने बनाया इस तरह से और जीवन का हमारा शब्द चिन्ह है मानव जीवन, जो हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। मनुष्य लिखना है तो देखिए म, न, स और या, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य। मत वाला, तो मत मदद का शब्द चिन्ह है हमारा और वाला वाली वाले के लिए लाका। ठीक है, मत वाला हो जाता है। हा का बड़ा सा सर्किल बनाया, जा की व्यंजन रेखा और है। ठीक है, पूर्ण विराम। इस अवस्था, तो देखिए यहाँ पर हल्का डैश सा डैश दे दिया, वस्था में न उसे कारागार, तो कारागार का हमारा फिक्स वर्ड है, कारागार का डर, डा में रा का हुक, डर रहता है। अब देखिए रहता है, पूर्ण कॉमा, न वह, हित के लिए हा को छोटा किया, कर करके करना इसमें ऐड कर दिया, हित कर कार्यों, का में रा का हुक, या का शॉर्ट फॉर्म और ये बहुवचन, कार्यों से भागता है। तो देखिए भागा को छोटा किया और ता है, भागता है, पूर्ण विराम। वह हानिकारक, तो देखिए हानि पूरा लिखा ह और ना, कारक के लिए का जो का और रा को छोटा कर दिया, हानिकारक कामों से बचता और गुणकारी, तो गा ना का और रा, गुणकारी कामों में
लगता है, पूरा फिक्स वर्ड है, पूर्ण विराम। वह अपने, अपना अपनी अपने का शब्द चिन्ह ज्यादा क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर सेकंड प्लेस पे साउंड को लगा सकते हैं। वह अपने को धर्मशील, अब देखिए धा का आगे से काटा, रा का हुक, धा की व्यंजन रेखा, माँ, श और ला, धर्मशील। अब देखिए कितना छोटा शब्द हो गया ये और जल्दी पढ़ने वाला हो गया। ठीक है, धर्मशील तथा बा और ला, शा, ला और ई की मात्रा, बा में ला का हुक, शा और ला, बलशाली, बनाना चाहता है, चाहते चाहते के लिए बड़ा सा चा और है, और संतापहारी। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा, संतापहारी, इसी से घुमा दिया। कार्यों से, दूर का शब्द चिन्ह है हमारा, देर दूर धीरे, दूर रहकर, इसी में ऐड कर दिया। ठीक है, रहकर, हर हारी का उपसर्ग प्रत्यय में यूज हुआ, मनोहर, कार्यों को करना चाहता है, कर करके करना का शब्द हुक लगा के चाहता है उसमें ऐड कर दिया। देखिए जब भी चाहते चाहिए यूज करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना की व्यंजन रेखा जब हम ड्रॉ करते हैं तो शब्द और ज्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, और वहां पर चाहते चाहिए का जो हम चाप यूज कर रहे हैं उसको हम और भी इजीली ऐड कर सकते हैं। तो अब आप देखिए आपको ये वाला मेथड अच्छा लग रहा है या सेकंड वाला, और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि विच वन इज गुड फॉर यू। ठीक है, ताकि आपके लिए जब मैं आउटलाइन बनाती हूँ तो उसमें आपको सुविधा हो। और गाइज मैंने आपको बताया है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर मैं पीडीएफ प्लस आउटलाइन अवेलेबल कराती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स मुझे आउटलाइन भेज रहे हैं, पर प्लीज मुझे ये भी बताइए कि क्या वो आपके लिए यूजफुल हो रही है, क्योंकि उन आउटलाइंस के रिप्लाई भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, वो आउटलाइन आपकी दी हुई होती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसका एक सेपरेट वीडियो बना हो, वो मैं उसी समय आपको डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यह है तेल वाले, तो देखिए ता और ला बना, वाले इसी में ऐड हो गया। आम वाले, कोचवान, इक्केवान, चरवाहे आदि, इनमें सभी में कॉमा आ जाएगा। और कभी भी अगर ग्रामेटिकल सेक्शन में आपको देखना है ना, तो जब इस तरह के कुछ शब्द आते हैं तो बेसिकली हम कॉमा को मार्क करके ही बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते आम वाले, तेल वाले, कोचवान, इक्केवान, ऐसे नहीं बोलते ना। हम कैसे बोलते हैं, आम वाले, इक्के वाले, रुकते हैं हम वहां पर। क्यों? क्योंकि उस वर्ड की अपनी एक अहमियत होती है। और ग्रामेटिकल सेक्शन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ आपको पूर्ण विराम लगाना है, ये चीजें आपको पता हो। क्योंकि मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी डिक्टेटर, आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टेनो एग्जाम में चले जाइए, वहां पर कभी आपको पूर्ण विराम, कॉमा, ये चीजें नहीं बोलता है। ठीक है, और अगर वो वहां पर नहीं बोल रहे हैं और आपकी हैबिट में है तो आपको खुद समझना चाहिए कि वो आपके लिए कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो कोशिश कीजिए कि उन चीजों को हैबिट ना हो और आप खुद से समझ सकें कि कहाँ पर पैरा चेंज हो रहा है, कहाँ पर कॉमा लगाना है या क्या काम करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन होता है आपको कि कैसे मैनेज करना है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगी कि आप कैसे कॉमा, फुल स्टॉप और पूर्ण विराम और ये पैरा चेंज इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। आदि, अधिकतर। ठीक है, तो अधिक का बनाया, तर दर के लिए ये डबल कर दिया, अधिकतर बुद्धिहीन होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि शब्द कितने शॉर्ट हो रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर बनाया कोचवान, इक्केवान, इतने छोटे छोटे शब्द हो गए। बुद्धिहीन जो इतना बड़ा वर्ड है वो भी इतना छोटा हो गया। ठीक है। अब देखिए इन लोगों, यहाँ पर हमने इसको कंबाइन कर दिया, जैसे हम लोगों करते हैं उसी तरह से इन लोगों को कंबाइन करेंगे। का व्यवहार
संतोषजनक, तो सन के लिए एक बगैर कैपिंग वाला बनाएंगे जनक। ठीक है, संतोषजनक नहीं होता, पूर्ण विराम। तेल वालों के तेल में अक्सर, लाइन के ऊपर क, स और रा, अक्सर इतनी, शब्द चिन्ह है हमारा, इतनी मिलावट रहती है कि चिकनाहट, तो देखिए चिक छोटा किया, ना हा ट, चिकनाहट। अब इसको भी से काट देंगे क्योंकि माँ की व्यंजन रेखा से बनाया हमने। चिकनाहट तक नहीं रह जाती, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। दूध वाले, तो अब देखिए कभी कभी रिपीट हो रहा है, तो क भी बनाया, का की व्यंजन रेखा, भा का सिंबल, और यहीं पर एक बार और भा बना दिया, तो बन गया कभी कभी। ठीक है, दुगुना, तो 2 लिखा नीचे ना, या 3 लिखा नीचे ना, तक का सिंबल है हमारा पानी, मिलाते हैं, थर्ड प्लेस है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। इसके बाद है देखिए मिलाते हैं यहां तक की, अब ये पूरा मैं कंबाइन करूंगी, देखिए यहां तक की। ठीक है, दूध वाले, दूध का मीठापन, तो देखिए मां ठ और पन, मीठापन तक निकल जाता है, पूर्ण विराम। इसी को कंबाइन भी कर सकते थे, इसको थोड़ा ऊपर लिख के हम इसको कंबाइन कर सकते थे। इससे उनका अपमान होता है। ओके, और यही उनके, तो यही हो गया। अब हमने यहां लिखा यही उनके दासत्व, तो दासत्व, ठीक है, छोटा करेंगे, की निशानी है, पूर्ण विराम। ऐसे कामों के लिए, ठीक है, ऐसे कामों के लिए कोई भी अक्लमंद, तो कैसे लिखेंगे हम, कोई भी अक्लमंद, छोटा बनाएंगे, नहीं कहा जा सकता, पूर्ण विराम। अगर ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा ना करते तो ना करते तो शायद, शा का व्रत, हुक, सॉरी व्रत, या और दा, इसको छोटा कर दिया था, अपने जीवन को सुख पूर्वक, देखिए सख पूर्वक, ठीक है, पूर्वक का हमारा शब्द चिन्ह भी है, पूर्वक बिता सकते तथा धन पूर्ण और कटुता रहित, देखिए धन पूर्ण और कटुता, ठीक है, रहित बना सकते। ठीक है, इस तरह से ये 2 सेक्शन आपके कंप्लीट हुए। इसमें मोस्टली आपके प्रत्यय और उपसर्ग का जो चैप्टर है उसके वर्ड्स हमारे यूज हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड किस तरह से मैनेज हो रहे हैं। अभी देखिए अनुदिन, ठीक है, तो अनुदिन मनुष्य को इस बात का प्रयत्न, तो देखिए ये प्रयत्न लिखा, ये या का फॉर्मेट यहां कर दिया, करना चाहिए कि पराजय, तो पराजय तथा अपकीर्ति, अपकीर्ति, पाकी व्यंजन रेखा, का में रा का होक और ता का होक, ना हो, कॉमा, चरित्र निर्मल
तथा निष्पाप बना, ठीक है, रहे। निर्मल तथा निष्पाप बना रहे। दुर्जन, देखिए दा में रा का हुक, जा में ना का हुक, से बचा रहे तथा सज्जन, ठीक है। तो सत जन तुम कैसे लिखेंगे? स ज न का साथ हो। इससे मनुष्य आजीवन, तो यहाँ आ गया, जीवन का ये शॉर्ट फॉर्म आ गया आजीवन, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं बनाते हैं तो आप इसी का दूसरा फॉर्मेट देखिए, जीवन का हमारा शब्द चिन्ह है, ठीक है, और इसी में एक डैश के साथ इसको बना दीजिए तो ये आजीवन हो गया। ओके, आजीवन। तो दोनों फॉर्मेट हैं, ये थोड़ा टफ लगता है मुझे, लेकिन यहाँ पर जा का शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ है तो आजीवन, और ये शब्द चिन्ह से बनाया है। सुखी रह सकता है, पूर्ण विराम। उनको दूसरों के साथ दूसरों के लिए देखो 2 का नंबर बनाया है, रा की व्यंजन रेखा, और बहुवचन है तो उसको बहुवचन कर दिया। दूसरों के साथ उपकार, थर्ड पेज साउंड है इसलिए, तथा इंसाफ, इंसाफ करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे इस चीज को, इंसाफ करना चाहिए। फिर देखिए तुम्हारा, तो तुम्हारा लाइन पर आता है, तुम्हारा हर वक्त, ताकत वक्त किताब का शब्द चिन्ह है, वक्त बाहर, बाहर जो बनाएंगे वो लाइन के ऊपर बनाएंगे, बाहर रहना हमें ना पसंद, ना का शॉर्ट फॉर्म बनाया, पसंद उसी में ऐड कर दिया है। यह तुम्हारी प्रतिदिन की आदत सी, अब देखिए सा सी से, ठीक है, तो सी हो गई है, पूर्ण विराम। बदमाश, बा को दा के लिए छोटा किया, बदमाश तथा नालायकों, तो ना बनाया, ला को का के लिए छोटा किया, और या के लिए यहाँ पर सिंबल बनाया, नालायकों का समागम, तो सम के लिए एक सर्किल बनाया, गा और मा इसमें ऐड हो गया, समागम हो गया है, ठीक है, पूर्ण विराम। यह चिरकाल, चा में रा का हुक, का में ला का हुक, तुम्हारे जीवन यात्रा को सफल, साम का व्रत, ला का हुक, फा की व्यंजन रेखा, सफल होने से रोकेगा, पूर्ण विराम। इसके कारण, इसमें इसके और कारण का शब्द चिन्ह हमने ऐड कर दिया है। तुम अभी, छोटा सा डैश और भा, अभी से दुष्कर्म, तो देखो आपका दा शा को थोड़ा बाहर निकाला, कर्म में अभी फ अनुस्वार है ना, तो इसको ना की तरफ ही घुमा देंगे, तो फंस गए और तुम्हारी आदत कुचाल, तो देखो कुचाल की पड़ गई है, पूर्ण विराम। अब ना तुम पेट भर, ये पा का शॉर्ट फॉर्म हो गया, टा की व्यंजन का भा और रा, पेट भर खाता, खाती, खाते क्रिया शब्द है तो उसी से बनेगा। तो अब तुम पेट भर खाते हो, कॉमा
ना तुमको सहोदरों, दर के लिए बड़ा हो गया, का ख्याल है। ये या का फॉर्मेट, ख्याल, पूर्ण विराम। हर रोज, तो हर रोज बस, बा और सब, बस समझोलियों। ठीक है, तो देखिए हमने यहां पर लिखा समझोलियों के साथ फिरा करते हो, पूर्ण विराम। हो के लिए ना ये ऊपर जाता है। यदि तुम, यथा का शब्द चिन्ह आ गया, शक्ति का शब्द चिन्ह आ गया। यथा शक्ति अपने को इन कम वक्तों, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। कम के लिए ये छोटा सा डॉट लगाया, वक्तों, ठीक है, से दूर रखने का प्रयत्न करोगे, दूर रखने का प्रयत्न ना करोगे, सॉरी, हाँ, प्रयत्न ना करोगे तो तुम्हारा हाल बेहाल, ठीक है, हाल बेहाल हो जाएगा। तो हमने लिखा हो जाएगा। तुम, अब लिखना है कमजोर, तो कम के लिए ये डॉट आ गया, जा और रा, कमजोर हो जाओगे। और विकल, वा का और ला, रहोगे। व बाकायदा, तो देखिए बाकायदा गुलागार की तरह फिरा करोगे, पूर्ण विराम। इस तरह से ये पूरी जो आपकी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हुई। अब आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस में लेंगे तो आप समझेंगे कि कहाँ पर कितने वर्ड शॉर्ट हुए हैं और आप इनको किस तरह से इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप इनको प्रैक्टिस में लीजिए, कोशिश कीजिए इसको बार बार बना के कि ये वर्ड्स आपके हाथ में सेट हो जाएं और आप इनको फ्लुएंटली लिख पाएं। अभी के लिए अगर ये शॉर्ट डिक्टेशन के लिए स्टार्ट होते हैं। ये डिक्टेशन एक्सरसाइज 49 की है। तो चलिए शुरू करते हैं। युवावस्था मानव जीवन का वसंत है। उसे पाकर मनुष्य मत वाला हो जाता है। इस अवस्था में ना उसे कारागार का डर रहता है, ना वह हितकर कार्यों से भागता है। वह हानिकारक कामों से बचता और गुणकारी कामों में लगता है। वह अपने को धर्मशील तथा बलशाली बनाना चाहता है और संतापहारी कार्यों से दूर रहकर मनोहर कार्यों को करना चाहता है। यह
तेल वाले, आम वाले, कोचवान, इक्केवान, चरवाहे आदि अधिकतर बुद्धिहीन होते हैं। इन लोगों का व्यवहार संतोषजनक नहीं होता। तेल वालों के तेल में अक्सर इतनी मिलावट रहती है कि चिकनाहट तक नहीं रह जाती। दूध वाले तो कभी कभी दुगना या तिगुना तक पानी मिलाते हैं, यहाँ तक कि दूध का मीठापन तक निकल जाता है। इससे उनका अपमान होता है और यही उनके दासत्व की निशानी है। ऐसे कामों के लिए कोई भी अक्लमंद नहीं कहा जा सकता। अगर ये ऐसा ना करते तो शायद अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता सकते तथा धनपूर्ण और कटुता रहित बना सकते। अनुदिन मनुष्य को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि पराजय तथा अपकीर्ति ना हो। चरित्र निर्मल तथा निष्पाप बना रहे। दुर्जनों से बचे रहें और सज्जन का साथ हो। इससे मनुष्य आजीवन सुखी रह सकता है। उनको दूसरों के साथ उपकार तथा इंसाफ करना चाहिए। तुम्हारा हर वक्त बाहर रहना हमें नापसंद है। यह तुम्हारी प्रतिदिन की आदत सी हो गई है। बदमाश तथा नालायकों का समागम हो गया है। यह चिरकाल तुम्हारे जीवन यात्रा को सफल होने से रोकेगा। इसके कारण तुम अभी से दुष्कर्म में फंस गए और तुम्हारी आदत कुचाल की पड़ गई है। अब न तुम पेट भर खाते हो, न तुमको सहोदरों का ख्याल है। हर रोज़ बस समझोलियों के साथ फिरा करते हो। यदि तुम यथाशक्ति अपने को इन कम वक्तों से दूर रखने का प्रयत्न ना करोगे तो तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। तुम कमज़ोर हो
जाओगे और बिकल रहोगे व बाकायदा गुलाहगार की तरह फिरा करोगे। कैसी रही आपकी डिक्टेशन? डिक्टेशन सेक्शन को 3 से 4 बार मैनेज कीजिए ताकि आपका आउटलाइन पे कॉन्फिडेंस बढ़े और आप उनको फ्लुएंटली लिख पाएँ। गाइस, फ्लुएंसी मस्ट होती है शॉर्ट हैंड में, तो उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस तो बनता है ना, तो आप उसको प्रैक्टिस में अच्छे से लीजिए। और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको शॉर्ट आउट करूँगी। अभी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।